दोस्तों आज की वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा गिव अवे है। 10 नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस का गिव अवे है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों काफी दिनों बाद आज हमें WWE में पायरोस देखने को मिले और साथ ही शो की शुरुआत करती हैं इयो स्काई और रिया रिप्ली। वो सेलिब्रेट कर रही थी अपनी चैंपियनशिप के विन को, लेकिन तभी वहाँ पे लिव मॉर्गन और रॉक्सेन पेरेज आ जाती हैं। लिव मॉर्गन बोलने लगते हैं कि मैंने कभी ये टाइटल हारा नहीं, तो मेरे को वो टाइटल वापस चाहिए। बेली और लायरा वेल्केरिया भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उनको भी टाइटल चाहिए। सबको टाइटल चाहिए और पुराने चैंपियंस को भी टाइटल चाहिए, तो वो भी वहां आ जाते हैं। और अब दोस्तों वुमेन्स का टैग डिवीजन तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ भर चुका है, लेकिन अपर हैंड अभी भी रिया रिप्ली और इयो स्काई वहां पे लेती हैं। अबे तू क्या कर रहा है? WWE 2K26 खेल रहा हूँ। जल्द तोमर साहब का गेमिंग चैनल आने वाला है, उस पे जाके उनको चैलेंज करूंगा ना। अबे वो सब ठीक है, लेकिन तू क्या बोला था कुछ दिन पहले? तूने बोला था कि तू गोल्ड के पीछे जाएगा। रिकेल लगी है टाइटल के पीछे, हम लगे हैं टाइटल के पीछे, लेकिन तू क्या कर रहा है बे? गेम मत खेल, गेम बना, समझा? अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ जी, अब मैं एजे स्टाइल्स के साथ हूँ। आज आपका मैच है उस बंदे के साथ जिसने जॉन सीना को टैप आउट करवाया। क्या बोलेंगे? देखो, जब मैं इस बिजनेस में आया था तब से मैंने तो यही सीखा है कि इस बिजनेस में सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस रिंग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट अपने ओपोनेंट्स की भी करनी चाहिए, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए जो आपके सीनियर रहे हों। इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि मैं जॉन सीना का बहुत ही बड़ा कोई दोस्त था या उसको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। भाई इस गुंथर ने हर हफ्ते आके उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, एक लेजेंड और एक सीनियर रेसलर की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। इसीलिए एक थपेड़ा मैंने पिछले हफ्ते उसको लगाया था, और आज भी बोलना चाहूंगा, अबे ओ गुंथर, किसी और की बेइज्जती अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तुझे मैं टैप आउट करवाऊंगा एक कुतिया की तरह, समझा? वहीं दोस्तों आज जेवोन एवंस माल वाले का मैच होता है ब्रेवो अमेरिकानो के साथ में। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये ब्रेवो अमेरिकानो कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है टाइलर बेट। ये NXT के पहले यूके चैंपियन बने थे, और वो भी 19 साल की उम्र में। ज्यादा कुछ इनको मिला नहीं मेन रोस्टर पे आके, लेकिन अब ये ब्रेवो अमेरिकानो बन के कुछ मैचेस तो मिल ही पा रहे हैं। बाकी मैच को माल वाले हवाई फायर करके निकाल लेते हैं। वहीं फिर तीनों अमेरिकानो माल वाले को धरने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बंदा उछल कूद में माहिर है, तो वहाँ से कूद के भाग जाता है। वहीं दोस्तों फिर अरीना के अंदर जे उसो भी आ जाते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है तुम सबके? मैं आया हूँ यहाँ बस एक शब्द रट के। रेडी हो रहे हैं नए नए टैग टीम हमको चैलेंज करने को जम के, लेकिन जिमी और जे उसो देंगे सबको झटके, और तोमर साहब का रिव्यू होता है सबसे हटके। ए ए ए ए अरे ठंड का माहौल है, लेकिन गरम गरम बने हैं हम टैग चैंपियन। चल जिमी तू अपनी बीवी को देख, मैं यहाँ देखता हूँ। ए क्या चल रहा है लॉन्डो? मस्त एकदम भाई। मैंने सुना है तुम टाइटल के लिए सबको चैलेंज दे रहे हो। हाँ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, सारी टैग टीम को। तो हमें दे दो। हाँ दे सकते हैं तुमको भी, क्योंकि हम सबको दे रहे हैं चैलेंज। अबे ओ, हम सीरियस हैं, समझे? अच्छा बेटे, मैं जरा जिमी से बात कर लूं, फिर मैच सेट करता हूं, लेकिन देख ले बेस्ट टैग टीम के साथ मैच होगा तुम्हारा। जीत। वहीं दोस्तों आज वुमेन्स का भी ट्रिपल टैग टीम मैच होता है, नंबर 1 कंटेंडर फाइंड करने का टैग टीम चैंपियनशिप के। मैच को लिव मॉर्गन और रॉक्सेन पेरेज निकाल लेती हैं, और मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा था कि ये दोनों बंदी अब लंबे टाइम तक टैग टीम रहने वाली हैं। वही रिकेल को भी सिंगल्स रन तो मिल रहा है, लेकिन वो भी जजमेंट डे से दूर जाती अभी नजर नहीं आ रही है। बोलना पड़ेगा, जजमेंट डे एक ऐसी टीम है जिसका ब्रेकअप दूर दूर तक होता नजर ही नहीं आता। इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी इनके ब्रेकअप की कोई बात नहीं करता, या फिर रियलिटी ये है दोस्तों कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जजमेंट डे में क्या हो रहा है। वहीं दोस्तों फिर आज रिकेल अपना प्रोमो दे रही होती है, तब वहाँ पे स्टेफनी वकार आ जाती है और वहाँ से साइड से निकल रही होती है, लेकिन रिकेल उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। मैं चंदू नहीं, चैंपियन है। हाँ जी, आज गिव अवे हो रहा है वीडियो के एंड में, समझा? चलो। हाँ जी, कहाँ है वो? अरे धन्यवाद आपका हमें रॉ पे बुलाने के लिए। पॉल भाई मैं सही मूड में नहीं हूँ, समझा? ब्रॉन ब्रेकर कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब बता के अब उसे आना पड़ेगा। कहीं भी नहीं कूद सकता वो, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा सब। अगर वो कुछ बुरा सोच रहा होगा तब। भाई दोस्तों फिर रिंग के अंदर आते हैं CM पंक। हाँ जी, कैसे है मेरे चाहने वाले? मैं कभी भी थकूंगा नहीं, कहने से और बने रहने से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मेरा कोई प्लान नहीं है अब इस चैंपियनशिप को छोड़ने का, लेकिन रोड टू रेसलमेनिया चल रही है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई कोडी चमकीले को ही देख लूं, कल तक चैंपियन था, आज नहीं। मैं भी प्लान तो कर सकता हूँ चैंपियन बना रहा हूँ और रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के साथ जाऊं, लेकिन ये तो फैक्ट है कि कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। वो तो तुम लोग मेरे साथ होते हो, तो मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके मैचेस निकाल लेता हूँ। मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ और रहूंगा भी। अब ये रोड टू रेसलमेनिया कैसी भी हो, मैं उसका पार्ट तो रहूंगा ही। मैंने पिछले हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर से भी जंग जीत ली और अब मैं चैंपियन की तरह वेट करूंगा अपने अगले चैलेंजर का। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं फिन बैलर।
बैलर, और लगता है फिन बैलर को भी एक आधा मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए WWE अब दे ही देगी। ध्यान रखेगा, पुश तो बिल्कुल नहीं देने वाली। मैं कोई रंबल का वेट नहीं करूंगा, ना ही चेम्बर वेम्बर का वेट करूंगा, और ना ही किसी लिखा पढ़ी का वेट करूंगा। तूने बोला था कुछ टाइम पहले तू मेरे से लड़ना चाहता है, तो मैं अब तेरे सामने हूँ। हाँ यार, मैंने कहा था। नाम तो मैंने और भी बंदों का लिया था जो डिजर्व करते हैं एक ना एक शॉट इस टाइटल के लिए, लेकिन 2 महीने हो गए उस बात को। 2 महीने से कहाँ थे बेटे आप? मैंने देखा तू पीछे बैठ के वीडियो गेम ही खेलता रहता है। जेडी मैकडोना की इंजरी का दुख मना रहा होता है, डोमिनिक की इंजरी को लेके परेशान है, और एक आध हफ्ते तू लिव मॉर्गन के जूते साफ करता पकड़ा गया है। और तुझे लगता है तू आके ऐसे ही खड़ा हो जाएगा उस बंदे के सामने जिसने कुछ दिन पहले वॉर गेम्स के अंदर एक वॉर लड़ा, पिछले ही हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर और उसकी विजन के साथ जंग की। और तू ये बता, मेरे को चैलेंज फिन बैलर कर रहा है या फिन बैलर और 4 पपलू का कॉम्बो? क्योंकि तेरे को दिख गया होगा कि नंबर्स गेम मेरे सामने तो चलता नहीं है, मगर फिर भी मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और मुझे पता है फिन बैलर में कितना टैलेंट भरा है। मैंने बोला था फाइटिंग चैंपियन हूँ मैं, तो आज ही रात में करेंगे 1-on-1 मैच हम दोनों का। ठीक है। देख पंक, मैं यहाँ लंबे टाइम से रह रहा हूँ, मुझे पता है टाइमिंग कितनी जरूरी है, और कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, मैं उसमें सबसे आगे ही खड़ा होता हूँ। और मैं आज यहाँ नहीं बल्कि अगले वीक अपने घर में जाके तेरे से लड़ूंगा। अगले वीक जब हम बेलफेस्ट आयरलैंड में होंगे तब तेरे को हराऊंगा मैं, और बनूंगा नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वैसे तो ये बोल के तूने यहाँ के लोगों का मूड खराब कर दिया, और तू अगले हफ्ते अपने फैंस का आयरलैंड में भी करेगा जब वो देखेंगे कैसे जीता तेरे से CM पंक। तो दोस्तों, बेलफेस्ट में टिकट सेल करने के लिए और थोड़ा हाइप देने के लिए फिन बैलर को यहाँ पे टाइटल का मौका दे दिया है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि स्मैकडाउन की तरह रॉ पे भी टाइटल का ऐसे चेंज हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ खास होने नहीं वाला। हालांकि इंटरफेरेंस किसका होता है और किस तरीके से स्टोरी लाइन बनती है वो चीज देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दोस्तों, आज ब्रॉन्जन रीड और ऑस्टिन थ्योरी का भी मैच होता है पेंटा और ड्रैगन ली के साथ में। WWE ने एक स्मूथ ट्रांजिशन कर दिया ड्रैगन ली के पार्टनर में AJ स्टाइल से पेंटा में। वहीं मैच की बात करें तो मैच के बीच में लोगन पॉल तो घुसने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर जो भाग के आते हैं 200 की स्पीड से ड्रैगन ली की पूरी छाती तोड़ देते हैं। पेंटा को भी वो नहीं छोड़ते और उनको भी एक जोरदार स्पीयर मारते हैं। वहीं ब्रॉन ब्रेकर को रोकने के लिए वहां पे एडम पियर्स आ जाते हैं, लेकिन आज तो एडम पियर्स को भी ब्रॉन ब्रेकर पकड़ लेते हैं। हालांकि पॉल हेमन मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, वरना एडम पियर्स आज खुद एम्बुलेंस में जाते। हमारी पसलियां मार डाल रे। ए ठीक हो तुम? नहीं, जड़ी बूटी पीछे रखी है, जल्दी आ जाओ, उसको लेंगे, सही हो जाओगे। अरे ओ जल्लाद, कहाँ भाग रहा है? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, समझा? कैसा होता जा रहा है? किसके साथ घूम रहा है बे तू? और अब तो तू बाहर ही घूम, सस्पेंड कर रहा हूँ तुझे। ये गलत है। हाँ गलत है, वो पूरा गलत है, समझा? तेरी ही वजह से हो रहा है सब, समझा? मेरी वजह से या तेरी वजह से? तू जनरल मैनेजर है, लेकिन तूने पहले उसको हाथ लगाया है, समझा? तो दोस्तों, ये लाइन बता रही है शायद अब एडम पियर्स का भी टाइम आ चुका है, और हो सकता है जल्द ब्रॉन ब्रेकर उनको पीट के GM के रोल से ही हटा दें। वहीं दोस्तों, जो थ्योरी में पिछले हफ्ते लगा रहा था वो शायद यहाँ पे हो सकती है। क्रिस जेरिको एज अ मैनेजर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, और वो सेथ रॉलिंस का यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इनकी स्टोरी लाइन तो बहुत खास बन जाएगी। फाइनली फिर AJ स्टाइल्स और गुंथर के बीच में मैच होता है। मैच में कई बार AJ स्टाइल्स गुंथर को टैप आउट करवाने का ट्राई करते हैं, लेकिन आज तो गुंथर ने अलग ही गेम खेल दिया। जब AJ स्टाइल्स उनको सबमिशन लगाते हैं तो बंदा रेफरी की दूसरी साइड में टैप आउट कर देता है ताकि AJ स्टाइल्स उनको छोड़ दे, और जैसे ही रेफरी का थोड़ा ध्यान हटता है वो लो ब्लो मार देते हैं AJ स्टाइल्स को, और इस यूनिक चालाकी से वो मैच को निकाल लेते हैं। ये तरीका मेरे को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगा और एक नया तरीका लगा मैच को निकालने का। अब यहाँ पे गुंथर ने टैप आउट तो किया है लेकिन नहीं भी किया है, तो ऐसे में AJ स्टाइल्स और गुंथर की कहानी को एक नया चैप्टर जरूर मिल गया है। बाकी इनकी कहानी कितनी लंबी चलती है वो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इनकी कहानी का एंड यही होने वाला है कि AJ स्टाइल्स गुंथर को टैप आउट करके रिटायरमेंट ले लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये गेम आगे फिर कैसे चलता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिव अवे है। आप बोलते रहते हो गिव अवे लाओ, तो ये एक बड़ा गिव अवे आप लोगों के लिए। आज दोस्तों मैं गिव अवे करने वाला हूँ 10 नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस को, लेकिन सब कुछ खुद से अरेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसी चीज में हेल्प किया हमारी मल्टीप्लाई ने। अगर आप लोग मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली मैंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मल्टीप्लाई। ये बड़ी ही सिंपल ऐप है दोस्तों, आपके लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स को एक टाइम पॉइंट्स में कन्वर्ट करती है, और इन्हीं टाइम पॉइंट्स को यूज करके आप डिफरेंट टाइप के वाउचर्स को खरीद सकते हैं। यहाँ कोई मोनेटाइजेशन का इशू नहीं है, तो यहाँ पे आप पहली वीडियो से ही पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो बस
बस रेगुलरली वीडियोस अपलोड करो, एंगेजमेंट पाओ और अपने ब्लिंकिट जोमेटो के वाउचर्स को रिडीम करो। ये ऐप मोटिवेट करने वाली है उन लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे अभी उन्होंने अर्न करना शुरू नहीं किया है। तो ऐसे में वो यहाँ पे वीडियोस डाल के कुछ तो अर्न कर ही सकते हैं। खैर ये तो हुई ऐप की बात। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो देखिए इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको आप ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिएगा। जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस गिव अवे के लिए। साथ ही रेगुलर बेसिस पे मल्टीप्लाई गिव अवे लाने वाला है तो वहाँ पे भी बहुत फायदा है। चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐप स्टोर पे जाइए और लिखिए multiply.onl और अब इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करके ऐप में साइन अप कीजिए। फिर अपनी प्रोफाइल पे जाके आप प्यारी सी डीपी लगाएं और अपना बायो भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी ही डीपी लगानी है ताकि आप आगे भी वेरीफाई हो पाएं। फिर आपको नीचे का ट्रायंगल होल्ड प्रेस करके जाना है होम पेज पे। वहाँ पे आपको रिडेम्पशन का ऑप्शन तो मिलेगा जो कि अभी लॉक है। तो अगर आपने अपनी डीपी लगा दी है, बायो लिख दी है, तो उसके बाद आप गेट वेरीफाइड पे क्लिक कर सकते हैं। गेट वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम डालना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक देनी है और उसी इंस्टाग्राम के अकाउंट से आपको मल्टीप्लाई के पेज को फॉलो करना है, या फिर आप डीएम भी कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक स्टेप आपको फॉलो करना है ताकि हम लोग आपको वेरीफाई कर पाए आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल लिए बिना। और उसके बाद आपसे एक रेफर कोड पूछा जाएगा जहाँ पे आपको मेरा सीक्रेट कोड 0007 लिखना है। ये लिखने के बाद ही आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो पाओगे दोस्तों। अब 24 आवर्स के अंदर अंदर आप ऐप पे वेरीफाई भी हो जाओगे और गिव अवे के लिए एलिजिबल भी। साथ ही आप अपनी वीडियोस वहाँ पे अपलोड करके टाइम पॉइंट्स भी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और फिर आप अलग अलग तरीके के वाउचर्स को वहाँ पे रिडीम कर ही सकते हो। अब इतने सारे स्टेप्स है तो इनको करना एक चैलेंज तो है दोस्तों, लेकिन प्राइस भी एक बंदे नहीं 10 बंदों को मिलने वाला है, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अभी multiply.onl ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी गिव अवे के विनर्स को मैं नेक्स्ट वीक अनाउंस करूंगा और एक शाउट आउट भी दूंगा। साथ ही दोस्तों आपके भाई ने बहुत ही मेहनत करके एक ऐप को डेवलप किया है, तो आपका सपोर्ट वहाँ पे भी चाहिए। खास बात तो यह है कि सबसे पहला गिव अवे मैं आप लोगों के लिए उस ऐप से कर रहा हूँ। तो जैसे आप मेरे को मेरी वीडियोस में सपोर्ट करते हैं वैसे ही ऐप के लिए भी सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।